बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में बात की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट को मैंने दो तरीके से लिखा है। यानी अगर एग्जाम में आपको इस तरह आया कि सिर्फ डिफाइन करना है तो फिर आपने किस तरह लिखना है, फिर यानी डिफाइन मास, तो आपने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बातें लिखने हैं। अगर आपको इस तरह आया कि डिफाइन वेट तो आपने इस तरह लिखना है। अगर आपको इस तरह आया पेपर के हवाले से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो फिर आपने ये डिफरेंस बताना है। तो इसके ये जितने भी दिखाई मैंने की है इनका मैथमेटिकली प्रूफ मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ कि यानी हम इसको मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एग्जाम के हवाले से आप लोगों ने इस तरह करना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, आइए देखते हैं कि हम मास का डिफिनीशन किस तरह करते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे पास यानी ये हमारे पास एक मार्कर है। अब ये मार्कर किस चीज से बना है, इसमें कितने मिकदार में ये रबर इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसके मास कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होते हैं जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। यानी अगर ये हमारे पास आया 5 kg, यानी अब हमारे पास क्या हुआ 5 kg। 5 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है। तो अब इसका यूनिट हमारे पास क्या है, kg है। अब हम डिफाइन, अगर आपको एग्जाम में इस तरह आया कि व्हाट इज वेट, वेट को आपने किस तरह डिफाइन करना है। वेट हमारे पास, यानी वेट हमारे पास एक फोर्स है। किस तरह फोर्स है, वेट इज अ फोर्स with which the earth attracts a body toward its center। वेट हमारे पास एक इस तरह फोर्स है, जिस तरह मेरे पास ये मार्कर है, जब मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आता है। तो ये क्यों नीचे की तरफ आता है, जब भी हमें कोई चीज मालूम ना हो तो हमें क्यों लगाना चाहिए, ये क्यों नीचे आ रहा है। हाँ, ये तो कुछ फोर्स इस पे लग रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वजह से ये इसको हम क्या कहते हैं, यानी इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इस फोर्स का नाम है वेट। सही है। अब आइए, ये फोर्स हमारे पास क्या है, वेट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है। यानी अब ये मार्कर है, ये कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी डायरेक्शन क्या है इसका, नीचे की तरफ आ रहा है, और कितने स्पीड से आ रहा है, कितना स्पीड हमारे पास क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितने मिकदार में आ रहा है और किस साइड पे आ रहा है। तो ये बातें हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपके पास कुछ यूं आया कि पेपर में आया कि द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो आपने इस तरह लिखना है। यानी एक एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट आपने लिखना है द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यहाँ पर इस तरह द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन आवर बॉडी, यानी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यहाँ इसका मास, इसका मास लिखा है, यानी लिखा है इतना तक लिखना है। यानी द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, किस तरह लिखना है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी। यहाँ पर क्या लिखना है,
द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। बस ये इतना काफी है। उसके बाद दूसरे सेक्शन पे आपने क्या लिखना है, इट्स यूनिट इज केजी, यानी उसका यूनिट बताना है कि ये हमारे पास केजी है। फिर आपने कहना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी चेंज, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होता। ये मार्कर, इस मार्कर का जितना वजन है ये हमेशा के लिए इसी तरह होगा, चाहे वो मैं यहाँ पर इसका वजन मालूम कर रहा हूँ, चाहे वो मैं स्पेस का इसका मास मालूम कर रहा हूँ, जहां पर हो इसका मास सेम ही होगा, कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब आपने वेट किस तरह लिखना है, वेट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी। वेट हमारे पास एक फोर्स है जो बॉडी जमीन बॉडी को अपनी तरफ यानी सेंटर की तरफ खींचता है, उस फोर्स का नाम क्या है, वेट है। अच्छा, टुवर्ड इट्स सेंटर यानी इट्स सेंटर, इट्स यूनिट लिखना है कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, n के साथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी चेंज, इट डिपेंड अपॉन हाइट, ये चेंज होता है, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, हाइट पे। तो ये बातें अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू ये सारे बातें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये तो सिर्फ एग्जाम के हवाले से था। अब जो स्टार्ट हो रहा है ये बातें अब आइए हम देखते हैं। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है, यानी ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास क्या है, m1 है, और दूसरा हमारे पास बॉडी है, इनका मास हमारे पास क्या है, m2 है। अब हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो पार्टिकल है यानी मैटर का पार्टिकल है वो कम है, इसमें मैटर का जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें इससे अंदाजा हुआ कि ये बॉडी थोड़ा हल्की है और ये बॉडी, इसका मास जो है वो हमारे पास थोड़ा ज्यादा है। तो अब अगर हम देखें तो यानी इनर्शिया हमें ये बता रहा है कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसको हम एक्सेलरेट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है। अगर किसी चीज का मास कम, उसका इनर्शिया कम, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया, यानी अब हम इसको फाइंड किस तरह करेंगे, यानी F हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, a हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और F डिवाइड बाई m ये हम कर देते हैं, यानी m यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने इधर लाया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब इसे हमने एक इक्वेशन बना दिया, इसको हमने 1 नाम दे दिया। अब इन दो बॉडी पे है हमारे पास, इस दो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, इन दोनों बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बॉडी का फोर्स बराबर है। तो हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू यानी F अपॉन m1, यानी ये m1 इज इक्वल टू a, और दूसरा हमारे पास है F डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू a। अब हमने इससे हम ये मालूम कर सकते हैं, यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस बॉडी का मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसे हमें ये फाइंड किया कि मास, जिसका मास ज्यादा उस चीज का इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम है उसमें इनर्शिया कम होगा। तो मास हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक ये मास है, एक बॉडी है, एक दूसरा हमारे पास ये बॉडी है, अब ये दोनों बॉडी आपस में क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में लगाते हैं। तो अगर ये बॉडी यहाँ पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो इन बॉडी का ये मून पे भी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हर जगह पे यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी बात ये है कि इसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी मैटर का पार्टिकल जो है वो यहाँ जमीन पे यही पार्टिकल है, और
जो मून पे भी यही पार्टिकल है, हर जगह पे यही पार्टिकल है, तो इस वजह से मास चेंज नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि वेट हमारे पास क्या है, किस तरह चेंज होता है। तो आइए यहाँ पर हम वेट, यानी अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यानी इसका मास है m1, यानी कुछ हाइट तक हमने लेके गया है। अब जब हमने इसको छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो ये नीचे की तरफ इस पे, यानी ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे एक फोर्स अमल कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर हमने किसी बंदे ने पूछा कि यहाँ पर इस बॉडी का वेट कितना है, तो हम फौरन उसको कहेंगे कि W = mg। तो उसने कहा कि मुझे तो इसका समझ नहीं आया कि ये m क्या है, g क्या है। अब देखो, ये जब हमने लीव किया तो इस पे तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन नीचे की तरफ, यानी तो जब हमने इसको लीव किया तो ये इस तरह नीचे आ रहा था, एक्सलरेशन के साथ आ रहा था ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इसका एक्सलरेशन जो हमारे पास है वो क्या था, ग्रेविटी, जो हमारे पास बराबर है किस चीज का, g का, वो हमारे पास क्या है, g = 9.8। तो 9.8 मीटर पर सेकंड से ये इसी तरह एक्सलरेट हो रहा था नीचे की तरफ। सही है। तो किस वजह से आ रहा था, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहेंगे कि ये इस बॉडी पे, इसके यहाँ पर इसका क्या है, वेट है। तो अब ये इसी तरह आ रहा है, यानी mg, यहाँ पर इसका वेट क्या है, mg है। जब यहाँ पर ग्राउंड में पहुंच गया तो अब तो बॉडी रेस्ट में आ गया। क्या, किस हालत में आ गया, रेस्ट में, क्योंकि न नीचे की तरफ जा रहा है न ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अब अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि आया यहाँ पर इस बॉडी का वेट है, तो हम कहेंगे हाँ है। तो क्या कितना है वेट, तो हम कहेंगे कि वही W = mg है। तो उसने कहा कि यहाँ पर W = mg, यहाँ पर W = mg, तो ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जब ग्राउंड में लगा तो अब ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कभी कभार हम इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे मुसलसल अमल कर रहा है। यानी अगर हम देखें न्यूटन तर्ला क्या कह रहा है कि आ गया, यानी इक्वल फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, यानी समझो वो हमारे पास बराबर है 60 न्यूटन। यानी इस बॉडी का जो वेट है वो हमारे पास क्या है, 60 न्यूटन है। ये एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और इस पे जो जमीन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक्ट करता है अपवर्ड, तो वो भी 60 है। तो इस वजह से ये बराबर है। तो इस वजह से ये बॉडी हमारे पास किस हालत में आ गया, रेस्ट हालत में। लेकिन ये मुसलसल 60 न्यूटन के साथ इस बॉडी को नीचे की तरफ क्या कर रहा है, दबा देता है। तो इसी तरह सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, बॉडी का वेट है। एक बार फिर समझो, अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है m, सही है। अब ये बॉडी हमने इस यहाँ पर पकड़ी हुई है, जब मैंने इसको लीव किया तो इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, ड्यू टू उस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं g, यानी ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। वो हमारे पास कितने का बढ़ रहा है, 9.8। तो इंच के साथ मुसलसल ये बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल है कि अगर मैं एक बॉडी यहाँ से छोड़ दो तो ये इसका यहाँ पर जमीन पे ज्यादा असर होगा, या मैं एक बॉडी यहाँ से छोड़, तो जो यहाँ से आपने छोड़ा है इसका एक्सेलरेशन मुसलसल बढ़। तो ये हम जब इसको, या समझो हमारे पास दो बाल है, मैंने एक बाल यहाँ से छोड़ दिया और एक बाल ऊपर से छोड़ दिया, तो जो दोनों जब मैं कैच कर रहा हूँ तो वो बाल थोड़ा स्पीड से आ रहा होगा, और ये जो दूसरा बाल है वो
थोड़ा आराम से। तो जो बहुत हार्ड से आ रहा है उसको हम नहीं पकड़ सकते, तो इससे हमें ये पता चल रहा है। अब देख यहाँ पर इसका वेट ये है, तो वेट यानी वेट डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? वेट डिपेंड कर रहा है हाइट पे। हाइट के साथ साथ वेट हमारा क्या होता है? चेंज होता है। और मास हमारे पास क्या है? मास कभी चेंज नहीं होता है। तो ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।